आप इन नामों को तो जरूर जानते होंगे। ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO। 5 ब्रांड्स, 5 आइडेंटिटीज कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर। क्या आप जानते हैं कि ये दरअसल एक ही कंपनी के सब ब्रांड्स हैं? ये कहानी है बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स की, एक ऐसी कंपनी जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना हो, लेकिन ये खामोशी से सैमसंग और एप्पल से भी ज्यादा फोन सेल कर रही है। ना कोई फ्लैशी सीईओ, ना ग्लोबल एडवर्टाइजमेंट और ना ही पब्लिक स्पॉटलाइट। फिर भी पर्दे के पीछे ये दुनिया भर के करोड़ों डिवाइसेस को कंट्रोल कर रही है। एक अननोन चीनी कंपनी ने आखिर कैसे दुनिया का सबसे बड़ा टेक नेटवर्क खड़ा कर लिया? करोड़ों फोन्स बेचने वाली ये कंपनी फिर भी कोई इसे जानता क्यों नहीं है? आज जानेंगे इस हिडन एम्पायर के बारे में जो खामोशी से पूरी स्मार्टफोन दुनिया को कंट्रोल कर रही है। यह है बीबीके की कहानी। तो दोस्तों, हर बड़ी कहानी किसी न किसी मास्टरमाइंड से शुरू होती है और बीबीके के लिए वो शख्स था डुआन यांगपिंग। ये 1990 की बात है, जब एक आम सा इंजीनियर जिसका नाम था डुआन एक छोटी सी कंपनी सुबौर में काम करता था। शायद आपने इसका नाम कभी सुना भी ना हो। वहां वो ऐसे गेमिंग कंसोल बनाते थे जो देखने में बिल्कुल निंटेंडो जैसे होते थे, ऐसे बच्चों के लिए जो असल में निंटेंडो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर वक्त के साथ साथ डुआन के अपनी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ डिसएग्रीमेंट बढ़ने लगे, तो उसने एक बड़ा फैसला किया इस कंपनी को छोड़ने का। और फिर 1995 में उसने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम था बीबीके इलेक्ट्रॉनिक्स। बीबीके ने शुरू में मोबाइल फोन्स की दुनिया में कदम नहीं रखा था। उसका फोकस उस वक्त मशहूर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर था, जैसे वीसीडी, सीडी प्लेयर्स, डीवीडी प्लेयर्स। ये चीजें उस दौर में चीन में बहुत ज्यादा डिमांड में थी और यही वजह थी कि बीबीके जल्द ही वहां फेमस होने लगी। डुआन की सबसे बड़ी क्रिएशन कोई एक प्रोडक्ट नहीं थी, बल्कि एक पूरा सिस्टम था। जब बाकी कंपनियां सिर्फ एक ब्रांड बनाती हैं और उसी को बचाने में लगी रहती हैं, तो डुआन ने एक अलग रास्ता चुना। उसने एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार किया जिसमें हर ब्रांड मार्केट के खास सेगमेंट पर राज करने के लिए बनाया गया था। यानी एक ब्रांड यंग जनरेशन के लिए, एक बजट बायर्स के लिए और एक प्रीमियम यूजर्स के लिए। और यूं बीबीके हर कॉर्नर से मार्केट पर डोमिनेट करने लगा, बिना किसी ब्रांड पर डिपेंड होते हुए। इनका आइडिया बिल्कुल सिंपल था, दुनिया से कंपीट करने की बजाय खामोशी से खुद से ही मुकाबला करो। तो दोस्तों, ये सफर शुरू होता है 2004 में, जब बीबीके ने लॉन्च किया ओप्पो, एक प्रीमियम इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड। शुरू में तो ओप्पो ने MP3 प्लेयर्स और ब्लू रे डिवाइसेस बनाई, जिन्होंने इसे एक हाई क्वालिटी ब्रांड के तौर पर मशहूर कर दिया। और जब स्मार्टफोन का जमाना आया तो ओप्पो ने फौरन फोन बनाना शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में ये ब्रांड चीन में स्टाइलिश और ट्रेंडी लोगों की पहली पसंद बन गया। और फिर 2009 में बीबीके ने लॉन्च किया वीवो। इस बार इनका फोकस था यंग जनरेशन पर और इसलिए वीवो की मार्केटिंग भी बिल्कुल डिफरेंट थी, एनर्जेटिक, कलरफुल और सेलिब्रिटीज से भरपूर। इनका स्लोगन था हाई फाई एंड स्मार्ट। और देखते ही देखते वीवो यंग जनरेशन का फेवरेट ब्रांड बन गया। और फिर 2013 में बीबीके ने ग्लोबल मार्केट को टारगेट करने के लिए एक नया ब्रांड लॉन्च किया, वन प्लस। इनका मिशन ऐसे हाई एंड फ्लैगशिप फोन तैयार करना था जो एप्पल और सैमसंग जैसे फोन से आधी कीमत में मिल सके। और यही स्ट्रेटजी इनकी पहचान बन गई, एक जबरदस्त स्लोगन के साथ, नेवर सेटल। जैसे जैसे स्मार्टफोन में कंपटीशन सख्त होता गया, वैसे वैसे मिड रेंज बायर्स की तादाद भी बढ़ने लगी थी। इसी जरूरत को देखते हुए बीबीके ने 2018 में एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस किया, रियलमी। इसको लीड कर रहे थे स्काईली, जो पहले ओप्पो के साथ भी काम कर चुके थे। रियलमी का फोकस था यंग जनरेशन, स्टाइल और अफोर्डेबिलिटी। सिर्फ 2 साल में रियलमी ने ऐसी तेजी से तरक्की की कि यह दुनिया के सबसे तेजी से ग्रो करने वाले ब्रांड्स में शामिल हो गया। खासतौर पर इंडिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका जैसे कंट्रीज में इसने मार्केट को डोमिनेट किया। और आखिर में आता है iQOO, जिसे वीवो ने 2019 में लॉन्च किया। ये ब्रांड खासतौर पर उन लोगों के लिए था जो स्पीड, गेमिंग और हाई परफॉर्मेंस के दीवाने थे। टर्बो जैसे पावरफुल प्रोसेसर्स और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन के साथ iQOO तेजी से चाइना में गेमिंग लवर्स का फेवरेट स्मार्टफोन बन गया। इनमें से हर ब्रांड का अपना सीईओ था, अपना डिजाइन और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और अपना अलग ऑडियंस। लेकिन पर्दे के पीछे सबका डीएनए एक जैसा था, वही R&D लैब्स, वही सप्लाई चेन्स और वही फैक्ट्रीज जहां ये सारे फोन तैयार होते थे। दुनिया यही समझती रही कि ओप्पो और वीवो आपस में सख्त राइवल्स हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक ही बिजनेस ग्रुप के हिस्से थे। ये राइवलरी भी जानबूझकर क्रिएट की गई थी
ताकि दोनों ब्रांड्स हमेशा एक्टिव रहें और एक दूसरे को इनोवेशन पर मजबूर करते रहें और आखिर में सारा प्रॉफिट बीबीके के अंदर ही रह जाए। 2020 तक आते आते ये एक्सपेरिमेंट हद से ज्यादा कामयाब हो चुका था। बीबीके के हर ब्रांड ने ओप्पो, वीवो, वन प्लस, रियलमी और iQOO ने अपना अलग मार्केट सेगमेंट संभाल लिया था और फिर इन तमाम ब्रांड्स ने मिलकर दुनिया की स्मार्टफोन मार्केट को आहिस्ता आहिस्ता डोमिनेट करना शुरू कर दिया। ओप्पो ने चीन, इंडिया और इंडोनेशिया में प्रीमियम डिजाइन और सेलिब्रिटी मार्केटिंग के जरिए लोगों का दिल जीत लिया था और वीवो ने यंग जनरेशन को मुतासर करने के लिए म्यूजिक, कल्चर और खेलों का सहारा लिया। IPL, फीफा और कंसर्ट्स को स्पॉन्सर्स करके एक नया लाइफस्टाइल इंट्रोड्यूस कराया गया और वन प्लस ने बेस्ट में एप्पल और सैमसंग को चैलेंज किया। रियलमी ने इमर्जिंग मार्केट में तेजी से जगह बनाई। यंग बायर्स जो कम कीमत में स्टाइल और परफॉर्मेंस चाहते थे उनके लिए रियलमी बेहतरीन चॉइस बन गया। 2 साल में 100 मिलियन से ज्यादा शिपमेंट और लाइटनिंग फास्ट ग्रोथ ने सब कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। और iQOO, ये था बीबीके का खास ब्रांड उन लोगों के लिए जो गेमिंग और परफॉर्मेंस के दीवाने थे। इसमें लिक्विड कूलिंग, फास्ट चार्जिंग और AI ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स शामिल थे। तो दोस्तों 2025 तक आते आते बीबीके के इन ब्रांड्स ने दुनिया भर में करोड़ों स्मार्टफोन सेल किए हैं और ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में तकरीबन 19% का हिस्सा अपने नाम कर चुके हैं। इंडिया में बीबीके ब्रांड्स का मार्केट शेयर तकरीबन 40% के आसपास है और चीन में तो ये एंट्री लेवल से लेकर फ्लैगशिप तक हर प्राइस सेगमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं।